भारतीय जनता पार्टी ने पहले सोचा कि शिरोमणि अकाली दल को आगे करके शायद हम आम आदमी पार्टी को रोक सकें। फिर भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि कांग्रेस पार्टी को आगे करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी को रोक नहीं सकती। फिर भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर के साथ मिलकर अपना एक मोर्चा तैयार किया, अपना एक ग्रुप तैयार किया, और उनका वो ग्रुप, उनकी वो अलायंस भी आम आदमी पार्टी को दूर दूर तक रोक नहीं पा रहा। 1/3 से भी कम कर रहा है, और मात्र 7 दिन का ऑब्जेक्शन पीरियड वो करने जा रहे हैं खास पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने। चोण जाब्ता लगने के बाद और चुनाव से मात्र 25-27 दिन पहले एक पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने जा रहा है। पहली बार हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, यानी कि चुनावों की औपचारिक अनाउंसमेंट, फॉर्मल अनाउंसमेंट होने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने जा रहा है। ये 2 बड़े बदलाव, 2 बड़े अमेंडमेंट इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रोसेस होता है, एक नई राजनीतिक दल को पंजीकृत कराने के लिए जो एक पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें बदलाव कर रहा है। वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके लिए ये स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं? रात बेरात रजिस्ट्रेशन की जो पूरी रूल्स होते हैं उसमें तब्दीली कर कर, बदलाव कर कर एक स्पेशल पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कराने के लिए जद्दोजहद कर रहा है इलेक्शन कमीशन। वो कौन है जो चाहते हैं कि ये पार्टी रजिस्टर हो जाए, ये फलानी पार्टी के वोट काटे और हमें फायदा हो जाए। आप सभी का आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत, आपका वेलकम। पंजाब में भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अगर प्रसारण हो रहा है तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का जी आयानु कहता हूं, वेलकम करता हूं। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार शायद ऐसा होने जा रहा है कि भारत का इलेक्शन कमीशन, भारत की लोकतंत्र की रक्षा करने वाला चुनाव आयोग, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी होती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराकर एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई, यानी कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को सरकार बनाने का मौका दिया जाए, फ्री एंड फेयर निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन, जिसे हम एक स्तंभ कहते हैं भारत के लोकतंत्र का, वो चुनाव आयोग, वो इलेक्शन कमीशन एक पॉलिटिकल पार्टी की रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में 2 बड़े बदलाव करने जा रहा है। हमें यह पुख्ता जानकारी मिली है कि इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में 2 बड़े बदलाव करने जा रहा है। मैं पहले बदलाव आपको बता देता हूं कि क्या है, फिर इसकी सियासत क्या है, इसकी राजनीति क्या है, उस पर आऊंगा। 2 बड़े बदलाव जो भारत का चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करने जा रहा है, वो कुछ इस प्रकार है। पहला बदलाव, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कराने से पहले, उनका पंजीकरण होने से पहले 30 दिन का एक समय सीमा होती है, जिसे ऑब्जेक्शन पीरियड कहा जाता है। यानी कि 30 दिन तक लोग उस पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं चुनाव आयोग में, इलेक्शन कमीशन। एक पीरियड ऑफ रेजिंग ऑब्जेक्शंस होता है, वो 30 दिन का होता है। यानी कि अगर मैंने 1 जनवरी को अपने दस्तावेज दाखिल करे कि मुझे एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, तो 30 जनवरी तक, पूरे 1 महीने तक लोगों से
ऑब्जेक्शन मांगा जाता है कि भाई आपको तो कोई आपत्ति नहीं है ना अगर इस पॉलिटिकल पार्टी को हम रजिस्टर कर दें। भारत का चुनाव आयोग एक स्पेशल ट्रीटमेंट करते हुए इस 30 दिन के 30 डेज के पीरियड को घटाकर 7 दिन कर रहा है, 1/3 से भी कम कर रहा है और मात्र 7 दिन का ऑब्जेक्शन पीरियड वो करने जा रहे हैं खास पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने के लिए। दूसरा बड़ा बदलाव जो चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है वो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, यानी कि आचार संहिता लगने के बाद, यानी कि चोण जाब्ता लगने के बाद और चुनाव से मात्र 25-27 दिन पहले एक पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने जा रहा है। पहली बार हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, यानी कि चुनावों की औपचारिक अनाउंसमेंट, फॉर्मल अनाउंसमेंट होने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने जा रहा है। ये दो बड़े बदलाव, दो बड़े अमेंडमेंट इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रोसेस होता है, एक नई राजनीतिक दल को पंजीकृत कराने के लिए जो एक पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें बदलाव कर रहा है। अब इससे कुछ सवाल खड़े होते हैं जो आम आदमी पार्टी आज इलेक्शन कमीशन से भी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पे अमित शाह जी से पूछना चाहती। पहला सवाल, किस पार्टी को रजिस्टर कराकर आज भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि उसे चुनावों के मैदान में आने वाले फरवरी के महीने में होने वाले चुनावों के मैदान में उतारा जाए? वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके लिए ये स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं? दूसरा बड़ा सवाल, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि कानूनों को बदल के रात बेरात रजिस्ट्रेशन की जो पूरी रूल्स होते हैं उसमें तब्दीली कर कर, बदलाव कर कर एक स्पेशल पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कराने के लिए जद्दोजहद कर रहा है इलेक्शन कमीशन? तीसरा बड़ा सवाल, इस पॉलिटिकल पार्टी के, इस मोर्चे के, इस धड़े के, इस ग्रुप के रजिस्टर होने के बाद सबसे ज्यादा राजनीतिक नुकसान, वोटों का नुकसान कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को होगा? हमारा चौथा सवाल, अगर ये ग्रुप, ये मोर्चा रजिस्टर होता है तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होगा? पहला सवाल तो मैंने पूछा नुकसान किसको होगा, पर वो कौन से लोग हैं, उनके क्या मंसूबे हैं, वो कौन है जो चाहते हैं कि ये पार्टी रजिस्टर हो जाए, ये फलानी पार्टी के वोट काटे और हमें फायदा हो जाए? तो कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होगा इस मोर्चे के, इस ग्रुप के पॉलिटिकल पार्टी में रजिस्टर होने से? हमारा अगला सवाल, अगर यह पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होगी तो भारत की जनता, देश की जनता उस पॉलिटिकल पार्टी से भी क्यों ना सवाल करे कि आप भारतीय जनता पार्टी के और अमित शाह से अपने रिश्ते सार्वजनिक करें। जो लोग स्पेशल अरेंजमेंट के तहत अपना मोर्चा रजिस्टर करा रहे हैं, अपनी पार्टी रजिस्टर करा रहे हैं, उनसे यह सवाल बनता है कि आपका क्या कोई रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी के साथ, आप उसे भी साफ करें। ये 5 बड़े सवाल आज आम आदमी पार्टी पूछना चाहती है। और आप में से जो लोग पंजाब सियासत को लगातार देखते आए हैं, समझते आए हैं, उस पे अपनी पत्रकारिता, अपना जर्नलिज्म करते आए हैं, आप ये बात अच्छे से समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर तक जाएगी, किसी भी एक्सटेंट तक जाएगी आम आदमी पार्टी को पंजाब में सरकार बनाने से रोकने के लिए।
भारतीय जनता पार्टी ने पहले सोचा कि शिरोमणि अकाली दल को आगे करके शायद हम आम आदमी पार्टी को रोक सकें। आम आदमी पार्टी नहीं रुकी। फिर भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि कांग्रेस पार्टी को आगे करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी को रोक नहीं पाई। फिर भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर के साथ मिलकर अपना एक मोर्चा तैयार किया, अपना एक ग्रुप तैयार किया, और उनका वो ग्रुप, उनकी वो अलायंस भी आम आदमी पार्टी को दूर दूर तक रोक नहीं पा रहा। तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी एक नई फॉर्मेशन, एक नई पॉलिटिकल फॉर्मेशन पंजाब में लाने के लिए तमाम तरीके की फैसिलिटेशन, तमाम तरीके की रियायतें, तमाम तरीके की रिलीफ आज देने जा रही है, ताकि कोई पार्टी रजिस्टर हो जाए जो 1 महीने से पहले रजिस्टर नहीं हो सकती, ताकि एक पार्टी रजिस्टर हो जाए चोण जाब्ता लगने के बाद, यानी कि इलेक्शंस की अनाउंसमेंट होने के बाद। हमने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बड़े समय पहले रजिस्टर नहीं कराई थी, कुछ ही साल हुए हैं आम आदमी पार्टी को रजिस्टर हुए। हमारे लिए तो बड़ा लंबा प्रोसेस था, महीने लग गए। हमने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन आई, उसमें करेक्शंस थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसे दुरुस्त किया, सिग्नेचर में कुछ क्वेरीज थी, उसे दुरुस्त किया, फिर 30 डेज का नोटिस पीरियड होता है, ऑब्जेक्शन पीरियड होता है, कई हफ्ते लग गए। लेकिन अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद 2 बड़े बदलाव करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सिंपल किया जा रहा है, इजी किया जा रहा है, कन्वीनियंट किया जा रहा है किसी एक खास ग्रुप के लिए, एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन के लिए। यह आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप है, और ये 5 बड़े सवाल आज आम आदमी पार्टी पूछना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से, इलेक्शन कमीशन से, और वो खुल के साफ तौर पे इन सवालों के जवाब हमें दें। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं है आज कि मैं इससे ज्यादा कुछ कहूं। वो कौन सा मोर्चा है, कौन सा ग्रुप है, कौन सी पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, वो कुछ ही दिन में आपको पता लग जाएगा, क्योंकि कानून में बदलाव करके इलेक्शन कमीशन एक स्पेशल ट्रीटमेंट देता हुआ इन लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, इन लोगों की पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए, कानून को ताक पे रख के। तो कुछ ही दिन में मुझे लगता है आपको पता लग जाएगा। और पंजाब में हर आदमी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए हर एक्सटेंट तक जाएगी। ये सवाल आपने भाजपा से पूछे हैं या किसी नेता से पूछे? ये सवाल हमारे इलेक्शन कमीशन से हैं, ये सवाल हमारे भारतीय जनता पार्टी से हैं, क्योंकि मेरा सीधा सवाल है कि इस पार्टी के रजिस्टर होने से सबसे ज्यादा फायदा कौन सी पार्टी का है और सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी पार्टी? यह पार्टी किसके वोट काटेगी? कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि यह पार्टी सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही वोट काटेगी, सिर्फ आम आदमी पार्टी को हराने के लिए, सिर्फ आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए। ऐसा लगता है कि यह पूरी कवायद चलाई जा रही है कि कानून में तब्दीली कर कर, बदलाव कर कर, कुछ दिनों में ही चुटकी बजाते हुए एक नए मोर्चे को, एक नई पार्टी को मैदान में उतारा जाए, कहीं आम आदमी पार्टी के कुछ वोट काट ले। इस सोच के साथ, आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए, इस सोच के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कराया जा रहा है। पंजाब से जो लोग आते हैं वो सब समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। कौन सी पार्टी को आज भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये पार्टी रजिस्टर हो जाए ताकि आम आदमी पार्टी को नुकसान हो। राघव जी, आज बलवीर राजेवाल का इंटरव्यू आया एबीपी में। उन्होंने कहा है कि मेरे को चेहरा बनाना चाहते थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन कुछ टिकटें ऐसी थी जो कि मुझसे मेरे इजाजत के बगैर दी जा रही थी। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में भी टिकट बेची जा रही है। फिर से उन्होंने आरोप लगाया आप पे। अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक बात कही थी अपनी प्रेस वार्ता में। पहली चीज उन्होंने कही कि आम आदमी पार्टी में ना तो टिकट बेची जाती है, ना टिकट खरीदी जाती है, और अगर कोई शख्स आम आदमी पार्टी का नाम इस्तेमाल कर कर लेन देन करने की सोचता भी है, कोशिश भी करता है,
तो उसे आम आदमी पार्टी बख्शेगी नहीं, अरविंद केजरीवाल जी बख्शेंगे नहीं। दूसरा, मैं दोहरा रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा, अगर कोई शख्स बेबुनियाद झूठे आरोप लगाएगा, चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर कीचड़ उछालने की कोशिश करेगा कि टिकट बिक गई, टिकट खरीद ली, टिकट बेच दी, उस शख्स को भी हम छोड़ेंगे नहीं, हर संभव कार्रवाई करेंगे। ना सरकार बनने से पहले छोड़ेंगे और ना सरकार बनने के बाद छोड़ेंगे, यह मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं। और वो शख्स आज तक पैदा नहीं हुआ और वो रकम आज तक बनी नहीं जो अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को खरीद ले, यह मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं। सर, आज अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में एक नंबर भी जारी किया है कि पंजाब की जनता बताए कि सीएम का चेहरा कौन होगा। इस पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि भगवंत मान को धोखा दिया जा रहा है और खुद अरविंद केजरीवाल सीएम बनना चाह रहे हैं पंजाब। देखिए, 5-7 दिनों की बात है, ये नंबर हमने जो जारी किया है, इस पर 17 तारीख तक पंजाब की आवाम, पंजाब सूबे के लोग, उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसका नाम हमें बताएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने खुद साफ किया कि वो इस पूरी दौड़ से अपने आप को अलग करते हैं, कि वो दौड़ में ही नहीं है। विपक्ष के पास आज पंजाब में कोई मुद्दा नहीं है, सच्चाई ये है। हम जो चीज अनाउंस करते हैं, जिस चीज की घोषणा करते हैं, जिस भी वादे का ऐलान करते हैं, जनता का सीएम चुनने के लिए कोई प्रोसेस का ऐलान करते हैं, हमारे विपक्षी जो बेचारे मुद्दा लेस हैं, इशू लेस हैं, वो उसी में मीम निकालने में लग जाते हैं। उन बेचारों के पास कुछ बचा नहीं, वो क्या करें। मुझे तो कभी कभार ऐसे नेताओं पे जिनका आपने नाम लिया, उनको उनकी शक्ल देख के दुख होता है, दर्द होता है उन पे। मेरे को दे हैव माई सिंपथीज, आई फील बैड फॉर देम। बेचारे कुछ कर ही नहीं पा रहे, क्या करें, उनको बोलने दीजिए। और कोई सवाल किसी साथी का? थैंक यू।